हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? मैं समझता हूँ सभी आप बढ़िया होंगे। आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही नॉर्मल टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। बहुत बेसिकली बहुत नॉर्मल टॉपिक है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन होती क्या है? व्हाट डू यू मीन केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो केमिकल चेंज इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में होने वाला केमिकल चेंज क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। देखिए, दूध से दही का बनना, दूध एक अलग मैटर है, दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग है। तो दूध दैट मीन मिल्क, कर्ड, दही। दूध में यदि हम दूध को चेंज करें तो दही में कन्वर्ट हुआ दूध, तो दही का जो नेचर अलग है, दही का अलग है, दूध का अलग है। दोनों की नेचर अलग हैं, दोनों की क्वालिटीज़ अलग हैं, दोनों के गुण अलग हैं, यूँ समझ लीजिए। तो इस दूध से दही के बनने की प्रोसेस में जो चेंज हुआ है उसे वो क्या बोला गया है? यहाँ पर एक चेंज तो आया है भाई, एक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे हम? इसको ही हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन है, कार्बन को हम बर्न करें ऑक्सीजन द्वारा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CO2 में। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें मतलब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल उठेगा और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, CO2 यहाँ से मुक्त हो जाएगी। एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या हो जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दीज आर सारी जो रिएक्शंस हैं वो केमिकल चेंज हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, और वो बात होगी हमारी और बेसिक टॉपिक की एक बात, रासायनिक अभिक्रिया की हम बात चल रही है। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन है, Mg है, O2 है, दूध है, दही है। अब एक बहुत बड़ी बात हम करें, दही क्यों बनता है भाई? दही बनाने के हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? दूध की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूध नहीं होता दही का हम सोच भी नहीं सकते थे, कार्बन नहीं होता और O2 नहीं होती, CO2 के बारे में सोच नहीं सकते थे, Mg और O2 नहीं होता तो 2MgO के बारे में सोच नहीं सकते थे। तो ये इधर वाला जो एरिया है ये सभी क्या कहलाएंगे? ये हैं हमारे इधर वाले जो एरिया वाले, ये हैं अभिकारक। कौन है? अभिकारक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट। तो कुल मिलाकर अभिकारक या क्रियाकारक से इधर कौन बना? प्रोडक्ट। ये सभी क्या हैं? इधर वाले प्रोडक्ट्स, मतलब उत्पाद। तो अभिकारक, प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होती हैं। ध्यान रखना क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट होती हैं। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन में एक तरफ तो होता है अभिकारक, एक तरफ होता है प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन चलती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये तो भाई रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का मतलब क्रियाकारक, जो क्रिया करने वाला है वो क्रियाकारक। अब देख, इसको हम डिफाइन करें तो क्रिया करने वाले ये कौन है? क्रिया करने वाले। और ये कौन है? ये तो क्रिया करने वाले हो गए, क्रियाकारक। और ये अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो उत्पाद, जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट या उत्पाद। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रोडक्ट बोल सकते हैं या उत्पाद कह सकते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रोडक्ट या उत्पाद। और जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? क्रियाकारक। तो ये कौन हो गए? क्रियाकारक। और जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बनेगा, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो मटेरियल हमें प्राप्त हुआ उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उत्पाद। क्लियर?
हाँ, जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, तो दोनों ने आपस में रिएक्शन की और जो CO2 बना वो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो CO2 बना, जो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ये पदार्थ क्या कहलाएगा भाई, ये पदार्थ कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, ये उत्पाद। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बना है क्या कहलाएगा, उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएंगे, ये अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये नहीं होते तो ये अभिक्रिया नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं होती, तो अभिकारक कहलाएंगे या रिएक्टेंट कहलाएंगे। रिएक्टेंट बोल दो या अभिकारक कह दो या क्रियाकारक कह दो, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में अभिक्रिया करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट का होना अति आवश्यक है। विदाउट रिएक्टेंट वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। बिना रिएक्टेंट के हम केमिकल रिएक्शन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो बात की है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। अब बात करें हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो ये होता क्या है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन अकेले ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो एक इसमें बहुत बड़ा पार्ट है और वो पार्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। बात करें हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब रासायनिक समीकरण, यही है भाई रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिससे थोड़ा डर भय लगता है, बाकी में डर भय हमें ज़रूरत हो नहीं सकती, डरना नहीं है। रासायनिक समीकरण, समीकरण इससे थोड़ा डर लगता है, थोड़ा ऐसा मन में आता है कि ये बहुत कठिन चीज़ें हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम एक बात देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड हमारे पास कौन है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4, H2SO4, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब गंधक का अम्ल से हम कह सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड मतलब लिख देता हूँ मैं इसका पूरा नाम। जिंक ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट। क्या बनता है भाई, जिंक सल्फेट बनता है। और यहाँ से जो आउट हो जाता है वो होता है H2, वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गया। तो देखिए Zn, देखिए Zn वाला पार्ट किसके साथ कांटेक्ट कर रहा है, SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट। और यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ कांटेक्ट कर रही है भाई, H2 के साथ, यूँ समझ लेना आप। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और H2O, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट में। किस में हो गया, जिंक सल्फेट में। और ये कौन है, वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में देखिए कौन कौन सा उत्पाद बन रहे हैं, कौन कौन से क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं, कौन कौन रिएक्टेंट अणु भाग ले रहे हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड ये भाग ले रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल भाग ले रहा है, और वन कौन रहा है, जिंक सल्फेट, और वन कौन रहा, वाटर। अब देखना किसी भी पदार्थ को हम सूत्र द्वारा, किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, सूत्र द्वारा, संकेतों के द्वारा, मतलब ये संकेत है। ये किधर वाले पोर्शन वाले कौन है, क्रियाकारक। ये कौन है, क्रियाकारक या रिएक्टेंट। इधर वाले कौन है, अभी हमने बात की क्रियाकारक या रिएक्टेंट। तो क्रियाकारक से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बिटवीन हमने क्या लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया। तो क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य संकेत द्वारा, उनके पदार्थों को सूत्रों के द्वारा दर्शाने की जो तकनीक है उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक समीकरण कहते हैं। पदार्थों को उनके प्रतीकों द्वारा, देखो पदार्थों को प्रतीकों द्वारा, संकेत द्वारा, तीरों द्वारा दर्शाने का जो वो प्रोसेस है, जो समीकरण है, उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक समीकरण। तो किसी भी अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा, संकेतों द्वारा, तीरों द्वारा
और ताप दाब पदार्थ की अवस्थाओं द्वारा दर्शाने वाला जो समीकरण उसे हम रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर प्रतीक, संकेत, तीर और सूत्र किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसमें क्रियाकारक भी है, उत्पाद भी हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक, संकेत, तीर, सूत्र द्वारा दर्शाने वाला जो समीकरण है वो होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है भाई? रासायनिक समीकरण। तो ये तो हमने बात की। तो रासायनिक समीकरण की बात हुई, रासायनिक अभिक्रिया की बात हुई, और यहाँ क्रियाकारक की बात हुई, उत्पाद की बात हुई। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था, बहुत बेसिकली टॉपिक हमने यहाँ पर लिया था। एक रिएक्शन और करवा देते हैं हम यहाँ पर, एक रिएक्शन और यहाँ पर हम करवा देते हैं, और वो कोई सी रिएक्शन देख लो। जैसे हमारा बहुत आसान रिएक्शन हो गया हमारे लिए H2O2, बहुत इजी रिएक्शन है। वाटर का प्रिपरेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करें तो 2H2 मतलब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कितना बड़ा नाम है लिखते, लेकिन प्रतीक में लिख दिया H2, हाइड्रोजन काम हो गया। ऑक्सीजन बहुत बड़ा नाम है लिखते तो कितना बड़ा होता, O2 लिख दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? जल। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोजन का प्रतीक H हो गया, ऑक्सीजन प्रतीक O हो गया, वाटर का प्रतीक या सूत्र H2O हो गया। तो प्रतीकों द्वारा, सूत्र द्वारा, संकेतों द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को दर्शाने वाली विधि है, उसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो ये टॉपिक रिलेटेड बता दूं आपको, 10th से रिलेटेड टॉपिक था, कक्षा 10th में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बेसिकली मैं 10th से रिलेटेड लिया टॉपिक ये, और सभी क्लासों में है, ऐसा टॉपिक आता रहता है और इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं अब थोड़ी बेसिक सी केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाने लगूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।